मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके संग वादा किए थे कि एनसीईआरटी बुक का हर एक चैप्टर बाई चैप्टर आपके समक्ष में लेकर आऊंगा। जैसा कि मैं लेकर आ गया हूं आपको समांतर श्रेणी का ये जो है आपका प्रश्नावली 5.1 है बाबू। ओके जी, जो कि है क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक्स है। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसी में बुक में से आप लोग को लिया गया है, जो कि हाल फिलहाल में आपका क्या किया गया है बाबू, चेंज किया गया है। तो वही सिलेबस आप लोग को यहाँ पर कवर कराई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है समांतर श्रेणी में, क्योंकि आप लोग पहले समांतर श्रेणी के बारे में जान जाइए कि जिनके क्रम का अंतर मतलब दो पदों का अंतर हमेशा क्या हो, बराबर हो, उन्हीं को हम लोग समांतर श्रेणी के कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ से बहुत ही बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिकली में आप लोग समझ सकते हैं कि एपी होते हैं तो क्या होते हैं। तो इसमें का पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है, ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बोल रहे हैं कि पहला ये कि निम्नलिखित स्थितियों में से मतलब निम्नलिखित स्थिति मतलब जो नीचे दिए गए हैं ऐसी स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। किस में है जी बाबू, एपी में है और क्यों। मतलब बोल रहा है कि एपी में है और क्यों, दोनों कारण आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ, गौर करिएगा। देखिए ये बोल रहे 1 नंबर प्रश्न आपका, देखिए बोल रहे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखिए मतलब अगर हम देखें यहाँ से तो ये पहल का कितना लेता है, 15 रुपया लेता है। मतलब देखिए प्रत्येक 1 मीटर के कितना लेता है, 15 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा जब हम दूसरे मीटर में जाएंगे तो उसमें कितने रुपये बढ़ जाते हैं, 8 रुपये बढ़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि 15 और प्लस 8 हो जाते हैं। ओके, और जब तीसरे में जाएंगे तो ये जितना आपका होगा उतना में कितना बढ़ जाएगा जी बाबू, 8 बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोग कर सकते 15 प्लस 8 और उसके बाद से हम लोग जितने में जाएंगे लो तो कितना बढ़ जाएगा जी, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। यानी 1 किलोमीटर पर जैसे देखिए पहला तो पहला हो गया, दूसरे के लिए 8 रुपया बढ़ गया, तीसरे के लिए 8 बढ़ गया, चौथे के लिए 8 बढ़ गया। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा बाबू 15 कम, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका, तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी बाबू, 23 हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऐड करके देखिए आप लोगों के, तो देखिए ये क्रम आप लोगों को आते जा रहा है, क्या हो तो जा रहा है जी बाबू, आते जा रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा हम लोग एपी कैसे पहचानेंगे, तो दो पदों के अंतर। तो देखिए यहाँ से आप लोग 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा बाबू। 31 में से आपको 23 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। जब ये दोनों इक्वल है तो याद रखिएगा किस में है जी बाबू, एपी में है। किस में है जी, एपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एपी बराबर 15, 23 क्या हो जाएगा बाबू, 31 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहते किसी बेलन मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब कि मान लेते हैं कि कोई ये बेलन है, ध्यान से समझिएगा। ओके, ये बेलन हो गया, ठीक है ना। इसमें जितना हवा उपस्थित है, उपस्थित के मतलब मान लेते हैं कि आयतन, आयतन को हम लोग इनसे डिनोट कर भी से करते हैं। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, मतलब जो वायु निकालने वाला जो पंप है यहाँ पर जो हवा इसमें से निकाल रहा है, कि शेष हवा का मतलब इसमें जितना जितना शेष बच जा रहा है हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब 1/4 भाग होता है ना, मतलब शेष जितना बचे। ओके, मान लेते 4 लीटर शेष बचता है। ओके, तो उसमें से 1/4 भाग घटाने का मतलब 1 kg वो क्या करता है, तो बाहर निकालने का काम करता है। तो इसको हम लोग एपी में देखना है कि एपी में है कि नहीं है, कि है तो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन हमारा कैसे किया है कि कोई सिलेंडर है आपका भी, उसमें 1/4 भाग है। मतलब कि भी का कितना है जी, 1/4 भाग है, निकल जाता है। निकलने का मतलब बोल सकते हैं कि माइनस निकल जाता है कितना जी, भी में का 1/4 निकल जाता है। तो अगर देखी जाए तो भी और माइनस भी बटा का जगह 4, अगर इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे 1 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 4 हो जाएगा। और 4 से करेंगे तो ये 4 भी और माइनस ये भी हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, 3 भी और बटा क्या हो जाएगा 4। ये एक पद आया।
कितने पद आया जी बाबू, एक पद आया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरे पद के लिए निकालूं तो हर एक कंडीशन में बोल रहा है कि मतलब जितना निकलेगा प्रत्येक बार का मतलब एक बार में इतना निकला। अब कहता है कि इतना का भी ध्यान दीजिएगा 1/4 भाग क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कितना का, तो देखिए 3v/4 का 1/, ध्यान दीजिए 3/4 का 1/, कितना जी 4 भाग निकल जाता है। ये जितना आता है इतना का मतलब गुना इतना बाहर निकल जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। ये हो गया कौन सा कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लघुत्तम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 को 16 तो 16 कर देते डायरेक्ट। और ये 4 को 16 4 होगा तो 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस हाई कितना हो जाएगा 3v और ये भी क्या हो जाएगा v। अगर देखा जाए तो 9v और बटा का होगा 16 आएगा। और 9v/16 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 और बटा 4 और समझिए कि स्क्वायर और क्या हो जाएगा v आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए 2 पद हुआ। और एपी जांचने के लिए कम से कम आपको 3 पद चाहिए, कम से कम कितने पद चाहिए, 3 पद। अब ध्यान दीजिएगा, अब इतना का बोल रहा है कि इतना में से इतना का, ध्यान दीजिएगा 9v और बटा 16 में से 9v/16 का 1/4 भाग निकलता है। हर एक बार जो कंडीशन होता है ना 1/4 1/4 1/4 ही निकलते जाता है। तो यहाँ से ध्यान देते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग रूप करते हैं। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से लघुत्तम तो आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से करता हूँ। ओके, तो 16 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 9 का 36v और माइनस है तो इसी तरह होगा 9v और इसको 36 में से मेरे ख्याल से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू 27 और यहाँ से क्या आएगा बटा यहाँ पर 64 और ये v होगा। और 27 को ध्यान दीजिएगा 3 और बटा हम लोग कितना यहाँ से 4 लिख सकते हैं, 4 का हम लोग यहाँ से q और v लिख सकते हैं। देखिए 3 पद आया हमारा, एक पद आया 3v/4 दूसरा का जो पद आया था हमारा कितना आया जी बाबू 3, देखिए 3/4 का ये का स्क्वायर का v और तीसरा का कौन सा आया तो याद रखिएगा 3/4 एक आया q और v आया। अब ध्यान दीजिएगा। ओके, अब इसमें से ये घटाइएगा, चाहे इसमें से ये घटाइएगा, इसके और इसके प्रति हमेशा क्या होगा बराबर नहीं आएगा। एक बार अपना घटा कर देख लीजिएगा, कभी भी बराबर आएगा नहीं, इसलिए यह एपी में नहीं है, इसलिए यह एपी में है वह नहीं। आपको प्रॉपर तरीका से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि एपी में बाबू है वह नहीं। अब चलिए, अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 3 नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखिए 3 नंबर प्रश्न में बोलता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब 1 मीटर के खुदाई के बाद बोल रहा है कि एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। मतलब 1 मीटर जो खुदाई होता है पहला 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपीज़ है। मतलब इसके बाद जो खुदाई होता है मतलब कि 150 में हम लोग का जोड़ देंगे 50 जोड़ देंगे, इसके बाद जो होता है 150 में हम लोग का जोड़ देंगे डबल 50 जोड़ देंगे, ठीक है। और बाद से जो होता है 150 में हम लोग का करेंगे ट्रिपल 50 जोड़ देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना यहाँ से। ओके, ऐसे हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा ये बाबू 150, ये कितना हो जाएगा आपका तो 200 हो जाएगा, ये कोमा कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका तो समझिए 200 और एक कितना हो जाएगा बाबू 300 हो जाएगा। तो ये एपी का सीरीज आ गया बाबू, किसका सीरीज आ गया एपी का। और इसमें देखिएगा तो ये दोनों के बीच में 50 का गैप, इन दोनों के बीच में 50 का, इन दोनों के बीच में 50 का गैप आ गया। तो समझिए कि एपी में है। ये किस में है जी बाबू एपी में है, मतलब कि समांतर श्रेणी में है। चलिए हम लोग 4 नंबर इसका देते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देते हैं 4 नंबर में। इसमें ये बोले कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि बोल रहे कि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, माने प्रत्येक वर्ष बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो मूलधन दिया है बाबू देखो, मूलधन
यह मूलधन कितना दिया है जी आपका, तो 1 2 3 4 गो शून्य दिया है। और रेट कितना दिया है, रेट मतलब ये राशि कितना दिया है जी बाबू, राशि जो दिया है वो कितने 8% दिया है। अभी इसका सूत्र क्या होता है आप लोग ध्यान से समझिएगा तो अति उत्तम होगा। ओके, किसका जी, चक्रवृद्धि ब्याज का। ओके, कई प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो क्या कर सकते हैं, कमेंट आप लोग कर सकते हैं प्रॉपर। ओके, इसका देखिए, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और इसको जो डिनोट करते हैं वो रेट को आर से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है ए बराबर, ओके, ये पी और इंटू जो हो जाते हैं 1 प्लस आर और बटा क्या हो जाता है 100, और यहाँ पे हो जाते हैं बाबू कौन सा, टी। अब देखिए हम लोग अरे एक अलग अलग वर्षों का निकालेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का निकालेंगे, 3 वर्ष का निकालेंगे। तो हम लोग ध्यान देते हैं, जब ये मूलधन कितना 1000 है तो सॉरी 10,000, तो 10,000 1 प्लस आर की जगह पर 8 और बटा क्या हो जाएगा बाबू 100, तो ये पहला हो जाएगा। बस A1 जो पद हो गया इतना हो गया। A2 के बारे में की गौर किया जाए तो दूसरे साल, तो मतलब ये टी आपका साल का डिनोट कर रहा है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो हो जाएगा। फिर 1 प्लस 8 और बटा क्या हो जाएगा 100 का, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह A3 कितना हो जाएगा जी बाबू, तो 1 2 3 4 गो हो जाएगा। फिर 1 प्लस 8 और बटा कितना हो जाएगा 100 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप लोग यहाँ से प्रोपो बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं। कई प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब यहाँ से क्या है ना कि इसमें से ये घटाइएगा, इसमें से ये घटाइएगा, जब 1 2 3 पावर में है तो ये कभी बराबर आएंगे नहीं। मतलब ऐसा समझिए कि यह AP में नहीं है, लिख दीजिएगा कि यह AP में ऐसा नहीं है। क्या लिखिएगा बाबू, यह AP में नहीं है। आपको बहुत प्रॉपर तरीका से यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोलता है हम लोग ध्यान देंगे। ओके, 2 नंबर प्रश्न बोले कि दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखे। मतलब 4 गो आपको पद लिखना है, जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर वह निम्नलिखित है। मतलब प्रथम पद और सार्व अंतर निम्नलिखित है। दिए तो पहला दिया है 10 और डी बराबर दे दिया है 10। ओके, तो 10 हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना होगा 20, फिर 10 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 30, फिर 10 ऐड कर देंगे तो को हो जाए 40, यानी 4 गो पद हो गया। इनका आंसर ये हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ से कोमा रहेगा। देखिए कोमा वो लोग भूल गए हैं लोग ऐथी। अब देखिए पहला पद -2 है, जब हम लोग 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा -2, फिर -2 और कोमा -2, यानी 4 गो ये भी हो गया। ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग इसी का तीसरा देखते हैं। ओके, यहाँ पे A बराबर कितना दिया है 4 दिया है, तो दूसरा का -3 दिया, तो -3 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। फिर तीसरा में देखिए हम लोग 4 में -3 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का जगह माइनस हो जाएगा। अब फिर मैं देखिए 1 में मैं -3 को क्या करूँगा जी, तो जोड़ूंगा। ओके, ऐसा -3 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा जी बाबू, तो 1 और -3 हो जाएगा, यानी -2, तो यहाँ पर -1 का होगा 2 होगा। फिर मैं क्या करूँगा जी, तो -2 में जोड़ूंगा -3 को, तो क्या हो जाएगा -5, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्योंकि AP में यही प्राप्त होगा। ओके, 4, 1 और कोमा क्या हो जाएगा -2 और कोमा -5 हो जाएंगे। ओके, कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं बाबू, कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं, ध्यान से समझते हैं लोग। ओके, देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि A बराबर -1 तो D बराबर 1/2। D बराबर क्या है जी बाबू 1 यहाँ पर 2 है, तो ये कितना होगा ऐसा बोल रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये -1 तो 1 हो जाएगा प्रथम पर। अब ये -1 में हम लोग 1/1 हम लोग क्या करें, जोड़ने के काम करेंगे, तो -2 और प्लस कितना होगा 1 और बटा 2। अगर देखिए तो -1 और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। -1 बटा क्या हो जाएगा 2, तो हम लिखेंगे -1 और बटा क्या होगा 2 होगा। अब -1/2 में हम लोग 1/2 जोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 1/2 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो कितना होगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 1/2 का होगा 2 होगा। 4 गो पद हो गया, तो ये AP का समझिए कि 4 पद है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए, अब हम लोग 5 नंबर ये देखते हैं, AP में करते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा AP में करने के लिए प्रथम पद क्या है -1.25 है,
ओके, फिर क्या है जी, तो 0.25 है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए माइनस आपका 1.25 ऐड करेंगे तो फिर माइनस 0.25, तो कितना हो जाएगा जी, तो माइनस हो जाएगा 1.50। फिर हम लोग -25 को ऐड करेंगे तो 1.75। ओके, फिर -25 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 2 पॉइंट यहाँ पर 00, इनका क्या होगा जी बाबू, तो राइट आंसर होगा। कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब माइनस में होगा, क्योंकि हम लोग माइनस में ही जोड़ रहे हैं, माइनस में ही घटा रहे हैं।